इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास और 3 पत्नियां हैं, तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई साहब, और एक मोबाइल जो बच गया ये बैंड पार्टी वाले के लिए रखा है, इसका सेना प्रमुख है, इसी से बात करता है। तो 4 मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे ज्यादा यूज करता था, बाकी 3 पत्नी आप पाते पत्नी सबको कितना फोन करता होगा, टाइम कितना है बुढ़ौती में इसके पास, क्योंकि वो तो सेव किए रहता है। अब ये सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, ये आपका फिंगरप्रिंट जो इस मोबाइल में है उसे भी हैक करके भेज देता है कि फलानी आदमी का फिंगरप्रिंट है। अब आप रहिए चाहे मत रहिए, वही फिंगरप्रिंट वहां मार देगा। अगर आपका लॉक से भी कोई सिस्टम रहेगा, मान के चलिए कोई बहुत बड़ा सेना अधिकारी है और उसके फिंगरप्रिंट से ही कोई मिसाइल का हमला होना है, या कोई ऐसा आतंकवादी है जिसपे ऐसा उसका फिंगरप्रिंट का लॉक है, तो उसका मोबाइल हैक हुआ तो उससे फिंगरप्रिंट निकाल के इजराइल के पास है, उसका फिंगरप्रिंट लगा के उसको डिफ्यूज भी किया जा सकता है। कॉल पर क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज हो रहा है, सारी चीजों को डिटेल यहां से निकाला जा सकता है। अब इसी में हो गया भाई साहब हमारे जो पड़ोसी देश हैं ये इमरान चचा को, अब इसके पास 4 मोबाइल है इमरान खान के पास और 3 पत्नियां हैं, तो एक एक मोबाइल अपनी पत्नियों के लिए रखा है भाई साहब, और एक मोबाइल जो बच गया ये बैंड पार्टी वाले के लिए रखा है, इसका सेना प्रमुख है, इसी से बात करता है। तो 4 मोबाइल में से एक मोबाइल का ये सबसे ज्यादा यूज करता था, बाकी 3 पत्नी आप पाते पत्नी सबको कितना फोन करता होगा, टाइम कितना है बुढ़ौती में इसके पास। तो जिस मोबाइल से सबसे ज्यादा यूज करता था वो इंटरनेशनल बातें करता था, या फिर विदेशों में, या फिर अपने सेना प्रमुख से, इवन अपने संसद के मंत्रियों से, अलग अलग नेताओं से, वही फोन सबसे ज्यादा ट्रेस किया गया। और पाकिस्तान का कहना है कि ये इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत ने इसकी स्पाइंग की है, और इस स्पाइंग की मदद से भारत ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन ढंग से थूर दिया है। कैसे थूरा है, क्योंकि बहुत समय से ही इमरान खान की मोबाइल ट्रेस सर्विलांस पे चल रही थी, और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अगर ये एयर स्ट्राइक करते हैं तो पलट कर पाकिस्तान की सेना जवाब नहीं देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और सेना के बीच की बात होती होगी तो पूछते होंगे इमरान खान उससे, सेना प्रमुख से, कि स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक, F-16 गिर गया यहाँ पर, अब क्या करना है, अभिनंदन यहीं पे छोड़े कि नहीं छोड़े, तो कहा छोड़ दीजिए महाराज नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो भारत सरकार को पहले से पता था कि उनकी औकात क्या है, इसी को देखते हुए एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 370 में से इन लोगों को डिब्बा में बंद कर दिया, डिब्बा में नहीं बंद किया, क्या बोलते हैं लोग उसको, अरे डिब्बा में बंद, घरे में बंद कर, नजरबंद कर दिया, अरे वही डिब्बा में बंद किया। नजरबंद मतलब किसी दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है। इन लोग को लगता था कि ये कश्मीर को स्वतंत्र देश बना लेंगे। क्या हाल चले चाचा आप लोग का, ठीक ठाक है लोग कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये लोग पाकिस्तान के भरोसे कूदते थे। पाकिस्तान इमरान खान को फोन करेंगे हम कश्मीर को बर्बाद कर देंगे, तो इमरान खान कहेगा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इमरान खान फोन कहां करेगा, अपने सेना प्रमुख को, वो कहेगा हे महाराज मरने दीजिए ससुरन को, छोड़ दीजिए वहां पे 370 हटता है, हटने दीजिए। तो भारत सरकार को तो पता है ना कि ये झंडू जिनके दम पर कूद रहे हैं उनका जो अपना सेना प्रमुख है वो खुद इनका साथ नहीं देगा, इसलिए 370 इतना इजिली हटा। हमको तो लगता है कि 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना केक काटने में लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से पता था। अब इजराइल का लिखिए, बिहार में कहा जाता है ना, एक नहीं एगो डायलॉग बोलते हैं ना, कह के लेंगे, यही काम कर दिया इजराइल ने। ये लोग है मुंह बंद कर ससुर तुराई बरस नहीं किया, देख रहे हैं दांत में खोला है, चिल्ला कौन चिल्ला, अभी सब बात नहीं बताएंगे क्या क्या तुम्हारे, देखो ये बेचारा डर गया, इसको क्या लग रहा है कि हम इन सब वाला भी बतिया लीक कर देंगे, नहीं हम उस सब नहीं, मत डरो यार, छोड़ो चलिए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। दांत में खोला है, प्रधानमंत्री हो यार इलाज करा लो, पीला पीला दांत लेके घूम रहा है, ब्रश किया करें यहाँ पे। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है, और इसकी हद थेथरई देखिए कि इसने अपने पासपोर्ट पे बाकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है, एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। तो यूएनओ में ये इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। अब इन लोग की जल गई है, क्योंकि इनका कहना है कि इजराइल की जो पेगासस है एनएसओ कंपनी है उसी के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री का खुफिया जानकारी लीक किया गया है, अब हम इस पर केस करेंगे। तो केस करने जाएंगे तो यूएनओ में पूछेगा कि किस देश पर करना है, तो कहेंगे कि इजराइल पे। तो जज साहब कहेंगे कि तेरा पासपोर्ट पे तो लिखल है इजराइल में अवेलेबल नहीं है, तुम इजराइल को देश नहीं मानते हो। अब नेतन्याहू खैर इसके जगह तो नफ्ताली बेनेट आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, समझ में आया ना तुम लोग को। तो अब वो क्या कहेगा कि भैया अगर केस तभी रजिस्टर्ड होगा जब तुम हमें देश की मान्यता दोगे, मानोगे तब भी जाओगे, अगर देश की मान्यता दे दोगे तो इज्जत जाएगा, और देश की मान्यता नहीं दोगे तो जी जान लगा के ये खुफिया जानकारी चुराएगा तो तुम्हारी प्राइवेसी जाएगी। तारी यार ना तुम्हारे पास इज्जत है ना प्राइवेसी है, चुपचाप चिल्ला वैसे।
भारत